नमस्कार प्यारे बच्चों, श्री राम क्लासेस अंग्रेज जोधपुर में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज के वीडियो के अंदर हम आपकी प्रश्नावली 5वीं की तीसरी एक्सरसाइज यानी 5.3 को स्टार्ट करेंगे। ये भी प्रश्नावली बहुत इजी है, बस इसी में भी आपको एक फॉर्मूला याद करना है और उस फॉर्मूले का यूज़ करना है। जैसे आप 5.2 के अंदर आप n वापद याद करने का फॉर्मूला याद किया, उसी से सारे किए थे, उसी प्रकार से इसके अंदर भी आपको n पदों का योगफल याद करने वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। तो जो n पदों का योगफल याद करने वाला फॉर्मूला होता है Sn बराबर n/2 कोष्ठक 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है फॉर्मूला। तो इसके अंदर आपको सबसे पहले एपी दे रखी है। पहला क्वेश्चन है समांतर श्रेणियों का योगफल ज्ञात कीजिए, मतलब Sn वाला फॉर्मूला लगाना है। तो इसके अंदर आपको दे रखी है एपी के अंदर ए डी ज्ञात कर दोगे, n 10 पदों तक ज्ञात करना, मतलब n बराबर भी 10 हो गया। बहुत ही ईजी प्रश्नावली है, अच्छे से ध्यान से समझो। तो फर्स्ट का हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट a बराबर हमारे पास 2, d बराबर हमारे पास 7 - 2 यानी d बराबर क्या हो गया 5। d का मान क्या प्राप्त हुआ, 5 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से आपको n बराबर कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। 10 पदों तक याद करना, मतलब n बराबर 10। आपको 10 पदों तक का योगफल याद करना है, यानी सूत्र Sn वाला, Sn बराबर n/2 कोष्ठक 2a प्लस n-1 इंटू डी कोष्ठक 1। ये फॉर्मूला यूज़ करना है। देखो इसके अंदर भी n a d सब है, याद करना है। n भी दे रखा है 10। तो S 10 बराबर 10/2 कोष्ठक 2 इंटू 2 प्लस 10-1 इंटू डी है 5। तो ये S 10 बराबर हो जाएगा 5 कोष्ठक 4 प्लस 9 इंटू 5। तो ये हो जाएगा S 10 बराबर 5 कोष्ठक 4 प्लस 9 पंजे 45। कितने हो गए 45। तो ये हो गए 45 और 4 49। तो S 10 बराबर हो जाएगा 5 इंटू 49। 5 इंटू 49 होता है 245। तो जो 10 पदों का योगफल होगा वो 245 आपको प्राप्त होगा। जिस प्रकार से इस क्वेश्चन को ज्ञात किया है वैसे ही बाकी वाले क्वेश्चनों को ज्ञात करना है। आपको इसके अंदर n पदों का योगफल ज्ञात करना है, इसका मतलब Sn वाला सूत्र लगाना है। Sn वाले सूत्र में देखिए क्या क्या चाहिए, आपको n ज्ञात होना चाहिए, a ज्ञात होना चाहिए और d ज्ञात होना चाहिए, और वो सारे आपको इस प्रश्न के अंदर देगा। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। सेम प्रोसेस दूसरे का भी, जिसमें आपको दे रखा है a बराबर -37, a बराबर हो गया -37। ये क्वेश्चन में दिया हुआ। d बराबर आप ज्ञात कर लो -33 प्लस ये माइनस और ये -37। तो ये हो जाएगा माइनस प्लस ये हो जाएगा 33, माइनस माइनस गुणा होकर हो जाएगा 37। तो जो d बराबर हमें प्राप्त होगा वह 4 प्राप्त होगा, वो भी प्लस का। कैसा होगा, प्लस का 4 प्राप्त होगा। कैसा हुआ, एक बार रिपीट कर रहा हूँ। देखो a2 ये रहा माइनस a1 37। तो ये माइनस माइनस गुणा होकर प्लस हो गया। तो 37 में से 33 गया तो पीछे बचे 4, d हो गया 4। और n बराबर 12, ये भी प्रश्न के अंदर दे रखा है। n पदों तक ज्ञात करो, मतलब 12 दे रखा है। ये आपको S12 ज्ञात करना है, यानी Sn वाला सूत्र Sn बराबर n/2 कोष्ठक 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये 12 पद मतलब S12 बराबर 12/2 कोष्ठक 2 इंटू -37 प्लस n12 है 12-1 इंटू डी है 4 कोष्ठक बंद। तो ये हो जाएगा S12 बराबर 6 कोष्ठक बंद माइनस का 37 दूना कितना होता है, देखो 30 30 60 7 दूनी 14, 60 और 14 74, माइनस का 74 प्लस ये 12 में से 1 गया 11, 11 को 4 से गुणा किया 44। तो ये करो गुणा S12 बराबर हो जाएगा 6, 4 में से 4 गया 0, 7 में से 4 गया 3, माइनस का 30। तो ये हो जाएगा S12 बराबर 6 × 18 मतलब माइनस का 180। क्या होगा, माइनस का 180। तो ये भी आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। तो था ना इजी। तो इस प्रकार से आप बाकी के दोनों भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आप दोनों को
समझा देता हूँ। तो यहाँ हम बात करेंगे अब तीसरे क्वेश्चन की। तो तीसरा भी सेम प्रोसेस, बस दशमलव दे के डरना है, ठीक है। तो यहाँ पर a बराबर आपको दिया, तीसरा क्या हो गया, a बराबर 0.6, a बराबर क्या हो गया 0.6। d ज्ञात करोगे, इसमें से ये घटा दो, तो d बराबर आप ज्ञात करने के लिए 1.7 माइनस 0.6, तो d बराबर हो जाएगा 1.1। d बराबर कितना प्राप्त होगा 1.1। कैसे आया 1.1? 1.7 में से 0.6 घटा रहे, 7 में से 6 गया 1, पॉइंट का पॉइंट 1 में से 0 गया 1, आया 1.1। तो हमने लिखा d बराबर 1.1 प्राप्त हुआ हमें। फिर देखिए 100वें पदों तक, मतलब n बराबर यहाँ क्या हो गया 100, यहाँ लिख देंगे n बराबर 100, n भी ज्ञात। तो Sn वाला सूत्र, Sn बराबर क्या हुआ n बटा 2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Sn 100 दे रखा है, 100 बराबर 100 बटा 2 कोष्टक 2 इंटू 0.6 प्लस n मतलब 100 माइनस 1 इंटू डी 1.1। ये बात खत्म। 100 में से 2 का भाग दोगे, 100 में 2 का भाग 50 बार, और 50 2 को 0 पॉइंट, देखो 6 दूनी कितना होता है 12, पीछे से एक संख्या पहले पॉइंट मतलब 1.2 प्लस 100 में से 1 गया 99, 99 इंटू 1.1। अब 99 को 11 से गुणा करो, देखिए क्या आता है 9 9 9 9, तो ये हो जाएगा 9 18 1 9 1 10, पीछे से आप लगाओगे एक संख्या पहले पॉइंट, यानी 108 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 50 कोष्टक 1.5 प्लस 108 पॉइंट, ये हो जाएगा 9। समझ में आई बात? अब आप इसको कर दीजिए जोड़ इसके साथ, तो ये हो जाएगा 50, इसमें जोड़ दीजिए 108.9 में आप जोड़िए 1.2, तो 9 2 11, हासिल 1 9 1 10, 10 का 0 हासिल 1, तो यहाँ 1 1 110.1 को आपको गुणा करना है 50 से, तो 110.1 को आप 50 से गुणा करिए, तो यहाँ 0 0 0 0, और यहाँ 5 कम 5 0, 5 कम 5 5 कम 5 0 5 0 5 5, पीछे से एक संख्या पहले पॉइंट क्योंकि यहाँ था तो यहाँ पॉइंट, 5505, क्या आया 5505, यानी जो 100वां पद होगा वो क्या होगा 5505 होगा, यानी इनका जो योगफल होगा वो क्या होगा 5505। तो ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड, जिसमें आपको फर्स्ट का फोर्थ a बराबर 1/15 आपको दे रखा है। फिर आप d ज्ञात करेंगे, यानी a2 माइनस a1, तो ये होगा 1/12 माइनस 1/15, तो d बराबर क्या होगा 15, और जो आप 12 का लसअप लोगे वो आएगा 30। किस प्रकार से देखिए 12 और 15 का लसअप 2 का भाग 6 बार, इसमें 15 का 15, फिर 2 का 3 बार 15 का 15, फिर 3 में इसका 1 बार, इसमें 5 बार, फिर 5 में 5 का 1 बार, यानी 5 3 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60, यानी जो लसअप आएगा वो क्या आएगा 60 आएगा। तो लसअप आ गया 60, 60 में 12 का भाग 5 बार, 5 को 1 से गुणा किया 1, 15 बार 60 में 15 का भाग 4 बार, 4 को 1 से गुणा किया 1, यानी d बराबर जो 1/60 प्राप्त हुआ। फिर n बराबर आपको क्या रखा है 11, कितने पदों तक योगफल ज्ञात करना है 11 पदों तक योगफल ज्ञात करना है। तो फिर देखो Sn बराबर होता है n/2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो S 11 पदों तक, यानी S11 बराबर 11/2 2 इंटू 1/15 प्लस n मतलब 11 माइनस 1 इंटू डी मतलब 1/60। S11 बराबर 11/2 कोष्टक 2/15 प्लस 10 इंटू 1 10/60, यानी 1 0 से 1 0 कट गया। S11 बराबर क्या हो जाएगा 11/2 कोष्टक 2/15 प्लस 1/6।
तो यहाँ आप देखोगे S 30 बराबर क्या हो जाएगा 15 और 6 का लसअ, 15 और 6 का लसअ, 15 में 2 का नहीं जाता 3 में गया, फिर 3 का इसमें 5 बार, ये 5, 5 3 15, 15 दूना 30, जो 6 और 15 का लसअ होता है वो 30 आएगा। तो ये 11/2 का 11/2 और इन दोनों का लसअ 30, 30 के अंदर 2, 15 का भाग 2 बार, 2 को 2 से गुणा किया 4, 15 में 6 का भाग 5 बार, 5 को 1 से गुणा किया 5, यानी S 30 बराबर क्या आया 11/2 गुणा 9/30। अब ये किसी के पहाड़े से कटे तो काटो, नहीं तो 11 का पहाड़ 9 बार 99 और 30 दूना 60। अब इसको काट दो, 3 के पहाड़े से ये कट गया 33 बार और 60 गया 20 बार। क्या आया SN बराबर 33/60। तो इससे हम कह सकते हैं कि 33/20 टोटल ऐसे पद है जिनको 11 पदों तक जोड़ेंगे तो 33/20 आएगा। तो ये यहाँ पर हमारा ख़त्म होता है क्वेश्चन नंबर पहला। दूसरा क्वेश्चन है, इनका भी आपको योगफल ही ज्ञात करना है। सेम क्वेश्चन दे रखा है इसके अंदर, तो लेकिन इसके अंदर गड़बड़ी ये है कि पहले क्वेश्चन के अंदर हमें n दे रखे थे, इसके अंदर n हमें नहीं दे रखे। तो इसके अंदर हमें SN दे रखे हैं, लास्ट वाली जो संख्या है वो दे रखी है, तो इसके लिए n ज्ञात करना जरूरी है। हम सबसे पहले इन क्वेश्चनों के अंदर n ज्ञात करेंगे, उसके बाद जो भी पद आएंगी उन पद के अकॉर्डिंग उनका योगफल ज्ञात करेंगे। जैसे पहले पद के अंदर आपको a बराबर दे रखा है, दूसरे का पहला जिसमें a बराबर आपको दे रखा है 7, a का मान दिया, फिर d ज्ञात करोगे तो 10 सही 1/2 माइनस 7 करोगे, यानी d बराबर 20 यानी 21/2 माइनस 7। तो यहाँ लसअ लोगे 2 आएगा, 2 में एक बार, 1 को 21 से गुणा किया 21, 2 × 14 यहाँ हो जाएगा, यानी 7/2। d बराबर क्या प्राप्त होगा 7/2, ये d प्राप्त हुआ। यहाँ देखो d ज्ञात कर लिया, अब हमें ज्ञात करना पड़ेगा n कहाँ से ज्ञात करेंगे, an वाले सूत्र से, a + n - 1 × d। यहाँ पर प्रथम पद ये है, d पता है, अंतिम पद 84 दे रखा है, अंतिम पद 84 वो भी प्लस का, बराबर a 7 + n - 1 × d पता है 7/2, 7 का करो पक्षांतरण, 84 - 7 बराबर n - 1 × 7/2, घटाया तो हो गए 77, कितने हो गए 77 बराबर n - 1 × 7/2। तो 7 चला जाएगा नीचे, 77 चला जाएगा ऊपर, तो 77 × 2 कोष्टक 7 बराबर हो जाएगा n - 1। 7 से 77 गया 11 बार, 11 × 2 कितना हो गया 22, तो 22 बराबर n - 1, इधर भेज दिया तो 22 + 1 बराबर n बराबर हो गया 23। यहाँ आया n का मान, अब n का मान आ गया है, यानी टोटल जो पद हैं वो कितने हैं 23 है। अब हम ज्ञात करेंगे इनके पदों का योगफल। योगफल ज्ञात करने के लिए SN बराबर n/2 कोष्टक 2a + n - 1 × d करेंगे। S यहाँ पद हमने ज्ञात कर लिए, S 23 बराबर 23/2 कोष्टक 2 × प्रथम पद 7 + n 7/2 n 23 - 1 × d यहाँ पर जो ज्ञात किया था वो 7/2 था, तो ये हो जाएगा 23/2 कोष्टक 7 दूनी 14, 23 में से 1 गया 22 × 7/2 कोष्टक बंद, इससे ये कट गया 11 बार, तो ये हो जाएगा 23/2 कोष्टक 14 + 11 × 7 हो जाएगा 77। इनको जोड़िए, तो जब आप इनको जोड़ोगे तो 23 × 23/2 × 7 × 4 11, 1 7 8 और 1 9 91 हो जाएगा। जब आप इसको जब आप कर दोगे इससे, कर दो गुणा इससे, 23 × 91
23 इंटू 9, 3 एकम 3, 2, 9 3 27 हासिल 2, 9 दूनी 18 और 2 20, तो 3 9 0 2 ये आया। अब आप जब करोगे तो 20 93/2 इसके अंदर दे दो 2 का भाग। जब आप इसके अंदर 2 का भाग दोगे तो जाएगा, देखो एक बार पूरा गया, फिर ये 0 9 में गया 4 बार, फिर पीछे बचा 1 1 और 3 हो गए 6, पीछे बच गया 1/2, तो 146 सही 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये तो है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट। इसी पर देखिए सेकंड का सेकंड, जहाँ पर a बराबर 34 दे रखा है आपको, a बराबर 34 सिंपल है। d याद करो, d बराबर हो जाएगा 32 माइनस 34, यानी d बराबर कितना प्राप्त होगा -2। वेरी सिंपल। फिर आप अंतिम पद दे रखा है, इसका मतलब a n वाले सूत्र से n ज्ञात करो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अंतिम पद 10, a 34 n माइनस 1 इंटू डी। तो आप इसको इधर भेज दोगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो d है -2, तो 10 34 इधर आया -n माइनस 1 इंटू डी -2, तो ये हो गया -24। इसको -2 को इधर भेज दिया तो बराबर हो गया n माइनस 1। तो माइनस से माइनस गया, 2 से 24 गया 12 बार, तो 12 बराबर n माइनस 1। तो n बराबर 12 प्लस 1 यानी n बराबर हो गया 13। n का मान कितना आया, 13 प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर n का मान 13 प्राप्त है, तो आप क्या करोगे, Sn वाले सूत्र के अंदर रखोगे, 13 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो 13 पदों का योगफल मतलब S13 बराबर 13/2 कोष्टक 2 इंटू 34 प्लस 13 माइनस 1 इंटू -2, 13/2 कोष्टक 34 दूना 68 प्लस 12 इंटू -2 हो जाएगा -24। तो ये हो जाएगा 13 इंटू 2 कोष्टक 68 में से गए 24, 4 में 8 में से 4 गया 4, 6 में से 2 गया 4, ये इससे कट गया 22 बार, तो हो गया 13 इंटू 22। 13 इंटू 22 करो, 13 इंटू 22 कितना होता है, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 8 6, मतलब हो गया S13 बराबर क्या आया, 286। मतलब 13 पदों का योगफल क्या होगा, 286 होगा। तो अब बचा हुआ लास्ट क्वेश्चन है, उसको कर लेते हैं। इसका तीसरा, क्वेश्चन है जिसमें आपको a बराबर दे रखा है -5। क्या है, -5। तो जब आप d ज्ञात करोगे a2 -7, तो ये हो जाएगा -8 माइनस और -5, यानी d बराबर -8 प्लस का 5, यानी d बराबर -3। d बराबर कितना हुआ, -3 प्राप्त हुआ। अंतिम पद माइनस का दे रखा है 230, तो आप an वाला सूत्र लगाइए, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी -230 बराबर -5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी -3। -5 का पक्षांतरण, तो ये इधर गया तो +5 हो गया, और ये n माइनस 1 इंटू -3, ये गए तो हो गए यहाँ पर माइनस के 225, और ये इधर आया तो -3, n माइनस 1, माइनस से माइनस कटा, तो यहाँ 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15 बराबर n माइनस 1, तो n बराबर हो गया 75 प्लस 1, तो n बराबर क्या हो गया 76। n मतलब कितने पद है इसके अंदर, 76 पद है। अब 76 पदों का योगफल ज्ञात कर लेते हैं। 76 पदों के योगफल ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला n पदों का योगफल ज्ञात करने का, लीजिए करते हैं। s 76 बराबर 76/2 कोष्टक 2 इंटू -5 प्लस 76 माइनस 1 कोष्टक बंद -3। तो यहाँ 76/2
ये हो गए माइनस के 10 प्लस इन घटाओगे तो 75 इंटू माइनस का 3। तो यहाँ क्या होगा देखो 76/2, ये माइनस का 10, ये प्लस का 75 तिया देखो कितने होते हैं 75 दूना 150, 225, वो भी कैसे माइनस के 225। तो ये हो जाएगा 76 इंटू माइनस का 235 कितना 235। अब बटा 2, पहले तो आप इसको 2 से काट दो, ये गया 76 कितने होते 35 और 3 मतलब 38, यानी 38 इंटू 200, 38 इंटू माइनस के 235 कर दीजिए। तो आप माइनस के 235 को 38 से गुणा करोगे तो जो आंसर आएगा माइनस का 8930। इन 76 पदों का जो योगफल है वो माइनस का 8930